रागनी। एक जगह कौन सी है? आशुतोष नगर। क्या हुआ था और किस मामले को लेकर आप भटक रहे हैं? इस मामले को लेकर भटक रहे थे कि ये पापा और चाचा के 2 भाई हैं और इन दोनों का मुद्दा था कि जब दादी मर गई तो अब इन लोग का अपना अपना हिस्सा हो जाए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आधा हम ले लेते हैं, आधा आपका। तो जब आधा हुआ तो दुकान तो बोले कि हम दुकान तोड़ के फिर से बनवाएंगे, इसमें से आपको देंगे, आधा पेपर आपको देंगे। जब इनसे पेपर मांगा गया तो ये बोले कि हम पेपर नहीं देंगे, दादाजी ने हमको सारा वसीयत किया है, वसीयत करके गए हैं कि ये मेरा है। तो फिर बड़े वाले भैया ने गए नगर निगम से पेपर निकाले तो वहाँ पे पता चला कि मेरे पिताजी को मरा साबित करके चाचा ने पूरे घर का बंटवारा कर दिया है। और जितने लोगों का नाम है इसमें, हमने सबसे मुआयना किया कि आपने क्यों साइन किया, जब मेरे पिताजी जिंदा हैं तो मरा क्यों साबित किया। तो उन्होंने बोली कि हम साइन नहीं किए हैं। एक इनके रिश्तेदार है मनोज सोनकर, ना गंगा प्रसाद सोनकर के लड़के हैं, एक गणेश धाम के हैं रिंकू सोनकर, सुकुलपुरा के हैं, और एक यहाँ पे दीपक गुप्ता है पड़ोसी, और एक है भोलानाथ सोनकर, अरे भोला गुप्ता है। मगर इन लोग से पूछे तो ये लोग बोले कि भाई भाई का मैटर हम क्यों बंटवारा करें। मगर ये कहते हैं कि ये बंटवारा हम किए हैं, आपके पिताजी मेरे किए हैं। मगर पिताजी तो गए नहीं, बुआ भी नहीं गई। बस मेरी बुआ बोली कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, अंगूठा हम नहीं लगाए हैं, बस इतना बोल दी। तो उसके लड़के को सब लोग फंसा दिए, मनोहर को, कि यहाँ पे मनोहर आया है, मेरी चाची को मारा है, पीटा है, उनकी लड़कियों को किया है। उसको इस मामले को लेकर आपने कहाँ कहाँ चक्कर लगाए और क्या मांग है आपकी? डीएम के यहाँ गया मैम, है ना, उनसे भी बोले कि सर जो न्याय है वही करिए, जिसका जितना है, अगर चाचे के हिस्से में पूरा आता तो पूरा लिख दिए चाचे के हिस्से में। डीएम के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ गए, एसएसपी के यहाँ गए, है ना, लगाए, सब लोग हमारा सुनता ही नहीं है। थाने पे जो अभी हमसे कहते हैं जाइए, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब ये घर में यहाँ पे ढलैया हुआ था तब से लड़ाई चल रहा है, मेरे पास ढलैया का फोटो भी है। तब से लेके अब तक पुलिस की मुखबिरी में ये घर बनता गया। हम लोग चक्कर मारते मारते यहाँ तक आए, मत कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मुझे भी गाली दिया जाता है कि अरे ये ऐसा है। मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है? हाँ, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है। तो क्या कोर्ट पे आपको भरोसा है कि नहीं? हाँ मैम, भरोसा है तभी तो, मगर भरोसा है तभी तो ये लोग क्या किए। अब जब देखे कि हम लोग 156(3) का मुकदमा दाखिल किए हैं चाचा जी के नाम से, और उनके बेटे उनके दामाद के नाम से किए हैं। जैसे हम गए नगर आयुक्त तो खुद बताए कि इसमें देखिए ये लोग किए हैं, हम लोग की कोई गलती नहीं है। वो बोले हैं कि जितना पेपर बना सब सच है, आप सही कह रहे हैं कि फर्जी पेपर है, हम इस बात की कहते हैं। तो जैसे ही उनकी दामाद का नाम वहाँ गया, उसी तरीके से उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक दिन लड़ाई हुई। जिस दिन ये ताला बंद कर लिए थे तोड़ के, यहाँ पे लड़ाई हुई कि हम अपना लगाएंगे। तो लड़कियाँ आई, घर में 2 लड़कियाँ अंदर बैठी थी, 2 यहाँ पे थी, सैलून में बैठ के पहरा दे रही थी, क्योंकि सुबह ताला टूट गया था सैलून का। तो उसी के लिए हम लोग कमिश्नर ऑफिस गए थे। तो कमिश्नर साहब बोले कि वसीयत में आपके चाचा जी का नाम है, पूरा वसीयत उन्हीं का है, आपके पिताजी झूठे हैं, उनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने उस दिन भी गुहार लगाई, मगर अब क्या किए, इन लोग पहले से ही धमकी दे रहे थे। अगर आप लगातार दौड़ रही हैं, आपकी मांगे जो है पूरी नहीं हो रही है, तो कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, अगला कदम कौन सा होगा? मैम हम चाहते, किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? मैम देखिए, यही धमकी बार बार मिल रहा था कि तुम लोग को इसमें फंसा देंगे, मर्डर केस में फंसा देंगे। भाई को भी कहा गया तुमको मर्डर केस में फंसा देंगे। उसको इतना हदसा दिया गया कि वो कुछ बोलने से भी डरता है कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो चाचा हमको मर्डर केस में फंसा देंगे। और एक बार जाके वहाँ पे थाने पे लिखवा भी दिए कि इसका पहले का मर्डर केस है, ये है वो है। एक दिन के लिए वहाँ पे 151 चालान भी हुआ था। और फिर यहाँ पे जब अब देखिए जो धमकी दिए थे वो पूरा कर दिए। बोले थे अब लड़की को बलात्कार में लिखवा दिए हैं कि मेरे लड़की के साथ मेरे छोटे भाई ने और मेरे भतीजे ने उसका रेप किया है। अगर इस बात पे हम लोग जाके उनसे पूछते हैं तो पुलिस बुलाते हैं, पुलिस आके डांटती है कि आप लोग क्यों यहाँ पे कर रहे हैं। जिसके घर रेप हो जाएगा, जिसके घर मर्डर हो जाएगा, उसके घर पार्टी होगा। हम पूछना चाहते हैं जिसके घर मर्डर, जिसके घर रेप हो। प्रशासन आप लोग को क्यों नहीं सुन रही है? अब हमको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं सुन रही है, क्योंकि जितना हम समझे कि जो नियम है, कानून है, उससे करते हुए है। हम कहते हैं अगर हमारे भाई ने, भतीजे ने रेप किया है, यहाँ पे उसके सीने पे चढ़ के गुप्तांश को दबाया गया है, उसको पकड़ा गया है, मारा गया, हाथ को मरोड़ा गया है, वो बेहोश हुई है। अगर वो बेहोश होती, मेरे पास वीडियो है, तुरंत यहाँ से यहाँ पे सैलून के पास मेरे हाथ से मोबाइल छीन के तुरंत थाने चली गई। जो बेहोश होगा, जिसका रेप होगा, वो तुरंत शादी में भी चला जाएगा, पार्टी में भी उसका परिवार एंजॉय करेगा। कि मेरे पास सबूत भी है कि ये लोग यहाँ की झगड़े के बाद कितना पार्टी अटेंड किए हैं, कितनी जगह गए हैं। ये कौन सी जगह है? ये आशुतोष नगर 10वीं सराय मंदिर। क्या मामला हुआ था, किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुई थी? दुकान का जमीन
किसकी थी? पिताजी की थी। आपके? हाँ, किसके में हुआ था झगड़ा, आप में या और क्यों? हमारे में हुआ था और हमारे भाई साहब जो उनके लड़के थे, उनकी लड़कियां थी, उनकी वाइफ थी। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा है लगातार? तो हमारा हिस्सा चाहिए ना, हिस्सा दे ही नहीं रहे हैं, क्या- सब अपने ही ले लेना चाहते हैं। क्या कह रहे थे? चूल आपका है ही नहीं है आगे। तो आपने इसको लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं? ये कब का मामला है, किस दिन का मामला है? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर 2022 का है क्या? हाँ, नहीं 23 का। 5 दिसंबर बोल रहे हैं तो दिसंबर 2022 दिसंबर का मामला है। अभी तक इसमें क्या हुआ, क्या चाहते हैं अभी आप? कोई न्याय नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अरे न्याय चाहते हैं। न्याय को लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं आप? अरे नगर आयुक्त के यहाँ गए, कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ गए, सब थाने भेलूपुर गए, गुरुधाम पे गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला।